हेलो एवरीवन, नमस्कार से स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सारे लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मेरा नाम है मोहित और मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटोर एंड वेलकम्स यू ऑन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म क्यालकुलम। आइए शुरू करते हैं। तो बेसिकली आज हम लोग करने वाले हैं एग्जाम ओरिएंटेड हमारे इडियम एंड फ्रेजेस, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब वो दो तरीके से आते हैं। एक तो डायरेक्टली हमसे इडियम फ्रेज पूछता है और एक सेंटेंस के अंदर हाईलाइट करके हमसे इडियम एंड फ्रेज पूछा जाता है। आइए चेक करते हैं कैसे किसी को शॉर्ट आउट किया जाता है। पहला हमारा होता है बेटा, ही टेक्स लीव वंस इन अ ब्लू मून। मतलब वंस इन अ ब्लू मून, अच्छा वंस मतलब आप देख पा रहे हो कि टेक्स वंस मतलब कभी कभी चीजें होना। वंस मतलब एक बार, और बहुत टाइम में हो रहा है। तो बहुत टाइम में जब रेगुलरली तो हमारा रिलेट नहीं करेगा, ऑफन भी नहीं करेगा, वंस आ फॉरनाइट नहीं करेगा। हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग क्या टिक लगा देंगे, क्या रेयरली, मतलब कभी कभी चीजें होने वाली। कि भाई बोले तुम तो ईद का चांद हो रहे हो, कभी कभी दिखाई दे, तो मतलब रेयरली तुम्हारी तुम चीजें दिखाई कर रहे हो। द मीटिंग हैज बीन पुट ऑफ। देखो यहां पे पूछा गया पुट ऑफ का मतलब क्या, कि द मीटिंग हैज बीन पुट ऑफ इनडेफिनेटली। ठीक है, इनडेफिनेटली मीटिंग को क्या किया गया, पुट ऑफ किया गया। तो मतलब यहां पे क्या होता है कि मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया, मतलब आगे की तरफ बढ़ा दिया गया बहुत जल्दबाजी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि द रूल्स ऑफ द डील आर सेट फोर्थ इन द ब्रोशर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, स्टेटेड। ठीक है, द रूल्स ऑफ द डील, जो भी डील थे उनको स्टेट किया गया ब्रोशर में, मतलब ब्रोशर में उनको मेंशन किया गया। ठीक है, किसी भी चीज को मेंशन करना, आर सेट फोर्थ मतलब उनको सेट करना। शी बॉट हर न्यू हाउस फॉर अ सॉन्ग। ठीक है, फॉर अ सॉन्ग मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी बहुत सस्ती चीज को ले लेते हैं, बहुत कम कीमत वाली चीज को लेते हैं। तो शी बॉट हर न्यू हाउस, उसने अपना नया घर लिया, वो भी बहुत चीपली, मतलब बहुत गरीबी में। फॉर अ सॉन्ग मतलब बहुत गरीब तरीके से उसने क्या किया, मतलब उसने बहुत चीपली मतलब बहुत सस्ते रेंज में उसने क्या कर लिया, अपना नया घर ले लिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। राजू हैड गिवन अप डूइंग एक्सरसाइज आफ्टर सर्जरी। राजू ने क्या किया, वो अपनी क्या कर रहा, एक्सरसाइज को स्टार्ट मतलब कर रहा है आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के बाद। तो यहाँ पे लर्न नहीं होगा, स्टार्टेड नहीं होगा, कंटिन्यू नहीं होगा। उसने अपनी क्या करी, वो अपनी एक्सरसाइज बंद कर चुका था सर्जरी के बाद। भाई सर्जरी के बाद तो अपनी एक्सरसाइज करेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, गिवन अप मतलब क्या ना, किसी भी चीज को बंद करना। डूइंग एक्सरसाइज आफ्टर द सर्जरी, सर्जरी के बाद अपनी चीजों को बंद करना, इट इज कॉल्ड स्टॉप्ड। हमारा सही आंसर होने वाला है। द चेयरमैन ट्राइड टू गेट हिज पॉइंट अक्रॉस। मतलब वो जो चेयरमैन था वो अपने पॉइंट को अक्रॉस कर रहा था, बट द मेंबर जस्ट वुड नॉट लिसन। लेकिन वहां के मेंबर उसे सुनने को राजी नहीं थे। तो यहां पे अगर होगा कि गिव दैम अ लेसन, उनको एक कोई पाठ पढ़ा रहा था, जी नहीं। इंसिस्ट ऑन, क्या उन्हें प्रेशराइज कर रहा था, नहीं। मोटिवेटेड दैम, मोटिवेट कर रहा था, नहीं। वो क्या कर रहा था, मेक दैम अंडरस्टैंड, उनको समझाने का प्रयास कर रहा था कि ऐसा ऐसा करो। तो समझाने का प्रयास करना मतलब टू गेट हिज पॉइंट अक्रॉस, अपने पॉइंट को क्लियर करना। डन बच्चा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अशोक हैड ऑल फेयर वेदर फ्रेंड्स। मतलब उसके सब तरीके के फ्रेंड्स हैं। अगर यहां पे बात करेंगे हैड ऑल फेयर वेदर फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हु फेस डिफिकल्ट, काल्पनिक, फैमिली फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हु डिजर्ट यू इन द डिफिकल्टीज, या रिलायबल फ्रेंड्स। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, इसका आंसर क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हम लोग क्या मेंशन करने वाले हैं, क्विकली मुझे आंसर बताएंगे इसका। ठीक है, एग्जैक्टली ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या होगा, फ्रेंड्स हु डिजर्ट यू इन डिफिकल्टी, मतलब ऐसे दोस्त जो तुम्हारे मुसीबत में भी तुम्हारा साथ दें। ठीक है, सिंस द कंपनी हैज लॉस्ट अ गुड डील ऑफ टाइम एंड मनी, यू विल हैव टू मेक गुड द लॉस। ठीक है, अब वहां पे क्या हो रहा है बेटा, यहां पे हमारी कंपनी कह रही है कि सिंस द कंपनी हैज लॉस्ट अ गुड डील, उन्होंने बहुत अच्छी डील खो दी है इस समय, और पैसे से भी रिलेटेड है। यू विल हैव टू मेक गुड द लॉस, अब क्या करो, कंपेंसेट फॉर द लॉस, उस चीज की भरपाई करना। कंपेंसेट करना मतलब क्या होता है, उस चीज की भरपाई करना। अब अ डैम स्क्विप, इसका मतलब होता है अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, मतलब कोई भी गंदा रिजल्ट आ जाना। तुमने डैम, डैम मतलब होता है बहुत गंदा, डैम बोलते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है, बहुत डिसअपॉइंटिंग कोई भी चीज बोलना। इन कोल्ड ब्लड मतलब क्या होता है, कोई भी इंसान जब बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, कोल्ड ब्लड हम लोग बोलते हैं एन एग्री मैन। कोल्ड ब्लड मैन किसको बोलते हैं, एग्री मैन को बोलते हैं। ठीक है, जल्दी से करेंगे, टॉप 30 हम लोग कराने वाले हैं आज की सेशन में। ठीक है, अगला टू टेक समवन फॉर अ राइड, मतलब किसी को राइड पर ले जाना। ठीक है, तो गिव अ राइड टू समवन, किसी को राइड करना। टू डिसीव समवन, टू बी इंडिफरेंट, टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट, नहीं, हमारा क्या हो जाएगा, टू डिसीव समवन। ठीक है, टू मूव हेवन एंड अर्थ, मतलब कहां से, स्वर्ग से अर्थ तक। ठीक है,
टू कॉज एन अर्थक्वेक, टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, मतलब किसी को धरती पर ही स्वर्ग दिखाना, किसी को धरती, मतलब बोलते ना कि अगर कोई बूढ़े लोग होते हैं तो उनको सारी चीजें, बहुत फैसिलिटीज मिलती हैं, उनके बच्चे उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनकी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखा जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं भाई हमारे लिए तो जमीन पर ही क्या है, अर्थ है, क्योंकि हमारे लिए सारी नाकाम कोशिश की जाती है, टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, मतलब हर एक चीज, हर एक पॉसिबल चीज हमारे लिए करवाई जाती है। ठीक है बच्चों, 13 की बात करेंगे, टू स्मेल आ रैट, मतलब चूहे की खुशबू आना, इसका मतलब हो जाता है टू बी सस्पिशियस, क्या हो जाएगा बेटा, टू बी सस्पिशियस। अब यहां पे क्या है, द पोजेशन ऑफ जेरूसलेम इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इजराइल एंड द पैलेस्टाइन, मतलब इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में क्या है, ये होता है बेटा बोन ऑफ स्टोन, हम लोग बोलते हैं कि कोई भी लड़ाई झगड़े का कारण बनना, क्या बोलना बेटा, किसी भी लड़ाई झगड़े का कारण बनना, बोन ऑफ कंटेस्टेशन क्या बोलते हैं हम लोग, किसी भी झगड़े का कारण बनना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, मतलब झगड़े का कोई भी एक विषय बनना। अगला क्वेश्चन हम लोग टिक लगाएंगे बेटा, यहां पे है, माई फ्रेंड टर्न अ डीफ ईयर टू माई टेल ऑफ लॉस एंड रिफ्यूज टू हेल्प मी, मतलब एकदम मुसीबत में मना कर देना। ठीक है, मेरे लोग दोस्त ने टेल माई लॉस एंड रिफ्यूज टू हेल्प मी, मतलब उन्होंने मेरे को कहानी बता दी बट उन्होंने मेरे को मदद करने से मना कर दिया। इट मींस पेड टू नो हीड, ठीक है, पेड नो हीड। अब यहाँ पे हेलेना वॉज ओवर हेड एंड ईयर्स विद इन लव एंड डर्मेट्रियस। अब यहाँ पे क्या है कि मतलब कहते हैं एड़ी से चोटी चक्का जोड़ लगाना, हम लोग बोलते हैं कि कंप्लीटली किसी को अपने लिए डिवोटी कर देना, इसका मतलब होता है कि कंप्लीट तरीके से कहीं भी डिवोट हो जाना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, कंप्लीटली। हर कोई बच्चा इसका रिवीजन करेगा बहुत प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अभी मैं ये करा रहा हूं आपको, हर कोई बच्चा इसका बहुत प्यार से रिवीजन करेगा, हर एक इडियम फ्रेज का मतलब समझेगा जैसे मैं समझा रहा हूं। ठीक है, ओवर हेड एंड ईयर मतलब सर से लेके कान तक, मतलब जितनी भी हमारे होते हैं जिसमें आईज आ जाती है, नोज आ जाती है, सारी चीजें आ जाती है, तो वहां पे क्या होता है, कंप्लीटली किसी को डिवोटी हो जाना, कंप्लीटली डिवोटी होना, इट इज व्हाट वी कॉल देम व्हाट, ओवर हेड एंड ईयर्स। ठीक है, अगला, गोपी वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, मतलब कैसे भी करता है, मतलब इरेगुलरली, मतलब कैसे हो चाहे ना हो लेकिन वो करता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंटली नहीं बोलेंगे, इन हाई स्पीड्स नहीं बोलेंगे, एंथुजियास्टिकली नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इन इरेगुलरली मैनर में करता है लेकिन वो करता जरूर है, मतलब बहुत गंदे तरीके से काम करना, हम लोग ऐसा यहां पे बोल सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, जल्दी से बताएंगे सब लोग, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी क्विकली मुझे बताएंगे, बताएंगे भाई, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी। ओके आगे, नरेश गोयल हैड अ स्टैंड ऑन हिज फीट वेरी अर्ली इन हिज लाइफ, मतलब अपने पैरों पर खड़ा, स्टैंड ऑन हिज फीट मतलब अपने पैरों पर खड़ा होना, मतलब ऐसा नहीं कि चलना सीख जाना, अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब अच्छी खासी कमाई करना, अपने खर्चे उठाना, और हम लोग क्या बोल सकते हैं, खर्चे उठाना, और हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे बेटा, हम लोग बोल सकते हैं वहां पे कि बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाना, जैसे हनी की चलो बच्चा पार्टी। अगला क्वेश्चन बेटा क्या कहता है कि नरेश गोयल हैज अ स्टैंड ऑन फीट, अपने ऊपर खड़ा, अपने पैर पे खड़ा हो जाना, मतलब इंडिपेंडेंट, मतलब अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो जाना। ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट मतलब कि भाई मैं अपने ऊपर डिपेंड हूं, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है इट इज अ हाई टाइम टू केम आउट ऑफ हिज सेल, मतलब अब क्या है कि अब शेल से बाहर आने का टाइम है, मतलब लोगों से बातचीत करने का टाइम है और सोशल होने का टाइम है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अपीयर सडनली नहीं भाई, बिकम अ लूजर नहीं, रिमूव हिज क्लॉथ नहीं, हम क्या बोलेंगे, बिकेम अ मोर सोशल। अभी अब क्या होना है, तुम्हें बहुत ज्यादा सोशल होना है। नेक्स्ट, एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज एट प्रेजेंट प्लेइंग टू द गैलरी, क्या हो रही है भाई, गैलरी प्लेस करना, मतलब अप्रीजिंग द मैसेजेस। ठीक है, मतलब क्या कर रही है, हर कोई मैच करने में लगा हुआ है। कभी कभी क्या होता है ना, जब हमारे इलेक्शंस वगैरह आ जाते हैं तो हर एक पार्टी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करती है, कोई किसी की स्क्रीनशॉट दिखाएगी, कोई इसकी वीडियो क्लिप दिखाएगी, कोई किसी की ऑडियो दिखाएगी, कैसे भी सामने वाली पार्टी को नीचे दिखाए, तो इट मींस वहां पे क्या हो रहा है, मैच करना हो रहा है चीजों में, चीजों में मैच होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं बेटा उसको, हम लोग बोलते हैं प्लेइंग द गैलरी। डन।
His blood ran cold, ठीक है, when he heard his uncle was murdered, मतलब उसका खून बहुत गुस्से से लाल हो गया जब उसने सुना कि मेरे अंकल का मर्डर कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखो डिप्रेस्ड नहीं बोलेंगे, डिस्गस्टेड नहीं बोलेंगे, हॉरिफाइड हम लोग क्या हुए, वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। फ्राइटेंड मतलब क्या, लड़ाई वाले मूड में और बहुत ज्यादा गुस्से। भाई लड़ाई इंसान कब करता है, जब उसे गुस्सा आता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फ्राइटेंड बोलेंगे, ठीक है। दिस इज सो सिंपल दैट इवन अ मैन इन द स्ट्रीट, इवन अ मैन इन द स्ट्रीट, अच्छा गली में जाता हुआ कोई भी इंसान हमें क्या लगेगा, साधारण लगेगा। और साधारण इंसान को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी कॉल देम ऑर्डिनरी मैन। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी मैन। क्या बोलते हैं बच्चे, ऑर्डिनरी मैन। तो मतलब अ मैन इन द स्ट्रीट मतलब कोई भी साधारण आदमी। तो इसको हम लोग इलिटरेट पर्सन नहीं बोलेंगे, अननोन पर्सन नहीं बोलेंगे, स्ट्रेंजर नहीं बोलेंगे, वी कॉल देम एन ऑर्डिनरी पर्सन। क्या बोलेंगे बेटा, उसको ऑर्डिनरी पर्सन के नाम से जानेंगे। अगला क्वेश्चन, when he went to claim insurance for his car, the agent said he had not a leg to stand on। अब देखो, बिल्कुल, अब यहां पे क्या है, when he went to the claim insurance for his car, जब उसने अपना कार का इंश्योरेंस करने के लिए एजेंट को बुलाया, एजेंट said had a leg to stand on, मतलब did not have much hope to getting in, मतलब किसी से ज्यादा उम्मीद ना करना, किसी की उम्मीद पर खरा ना उतरना, किसी से उम्मीद ना लगाना। हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिड नॉट हैव होप, मच होप टू गेटिंग इट। डन। अगला क्वेश्चन, टू कास्ट एसपीसीएस, अब यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, टू मेक अनप्लीजेंट रिमार्क, मतलब किसी को थोड़ा सा गंदा फील कराना, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑन द कार्ड्स, मतलब कार्ड्स पे खेलना, ठीक है। ऑन द कार्ड्स, ये हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, वी कॉल्ड इट एंटिसिपेटेड। क्या बोलेंगे, एंटिसिपेटेड। नेक्स्ट, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, मतलब एक नई फील न्यू लीफ में। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब कभी कभी हमारे पतझड़ हो जाते हैं, तो वहां पे पेड़ की सारी पत्तियां झड़ जाती हैं और वहां पे क्या होता है, नई नई लीफ आने लगती हैं। जब नई लीफ आएंगी तो अपने पेड़ की नई बिगिनिंग होगी। तो सेम हम लोग क्या बोलेंगे, टू चेंज फॉर अ न्यू बेटर, टू स्टार्ट राइटिंग अ न्यू बुक, टू वर्क ऑन अ नोबल आइडिया, और टू क्लियर द गार्डन। हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, टू चेंज फॉर द बेटर, मतलब किसी अच्छे के लिए खुद को चेंज करना, दैट वी कॉल द टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। आई होप यू ऑल गॉट इट क्लियर। नेक्स्ट, टू कीप अप वंस अपीयरेंस, इसमें क्या करेंगे, टू कीप एन आउटवर्ड शो ऑफ प्रॉस्पेरिटी, मतलब किसी को बाहरी दिखावा करना, ठीक है, किसी को बाहरी दिखावा दिखाना बेटा। ऑफ एंड ऑन, इसका मतलब हो जाएगा ओकेजनली, मतलब इसका मन करता है जब ये खुश हो जाता है, इसका मन करता है जब उदास हो जाता है। ओकेजनली मतलब इसका ऐसा ही चलता है, ओकेजनली मतलब कभी अप एंड डाउन आ जाते हैं इसके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। टू गेट, टू टेक विद अ ग्रेन सॉल्ट, अब ये अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, टू एक्सेप्ट विद अ मिसगिविंग, ठीक है। बोलते हैं ना कि आटे में नमक जितना स्वाद चलता है, ठीक है, ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, टू टॉक थ्रू वंस हेड, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एकदम बेकार बातें करना। कोई भी जब इंसान बहुत गंदी बातें करता है, बेकार बातें करता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, टॉक थ्रू द वंस हेड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डन। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, ऑल डन। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऑल ओवर मैंने 30 इडियम एंड फ्रेजेस आपकी कराए, इसकी टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है बेटा, यू हैव टू कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। हमारा नंबर है आपके लिए, दैट इज कॉल्ड 63, let me write on the board, 6377600184। तो वी आर अवेलेबल फॉर यू 24/7। तो जब भी आपको टाइम मिलता है फटाफट से कनेक्ट कर लो, और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट से मेंशन करो। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में और नए कंसेप्ट का। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चा लोग। जय हिंद, जय भारत।